करीब 2 पॉइंट का मूव मिलता है। अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 290 के शेयर में 2 पॉइंट का मूव कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हो, ये रहा इसका हिंडाल्को का, इसका हाई है 347.50 और ये पहुंचता है आपका 351.90 अप्रोक्स 352। अच्छा है, कोई स्ट्रेटजी कोई इंडिकेटर कुछ भी यूज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो पूरी देखो। हो सकता है कि मैं इसमें कुछ और, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, वो सब चीज़ें वीडियो के बीच में बताता रहूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, काम इसका सक्सेस रेशो क्या है, ठीक है। इसका हाई है ओपनिंग का, ये क्या है 15 का, ये रहा। इसका लो रहता है 578 और उसके बाद ये ब्रेक होता है तो 576.80 अप्रोक्स ₹1.5 करीब नीचे आता है। बट स्टॉप लॉस इसमें हमारा नहीं होता है और ये नीचे आता है आपका यहाँ पर, ये आता है नीचे यहाँ पर 569, ठीक है। 578 से 569 अच्छा मूव है। इधर आप लेके चलो विप्रो, विप्रो आता है, विप्रो की ओपनिंग कैंडल ये है, इसका लो है 394, 394 के बाद ये आता है लो पे 392, 2 पॉइंट का मूव इसमें मिलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारा बाइंग और सेलिंग हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, दैट्स इट। हमने कुछ और इंडिकेटर, कोई और माइंडसेट, कोई और टूल्स कुछ भी हमने लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ रही है। अब ये लेके चलो कोल इंडिया, छोटा ही स्टॉक है, 200 के अंदर का, लो रहता है इसका 190.45 और इसी अगली कैंडल में लो लगा देता है 189.45, अप्रोक्स 1 पॉइंट का मूव मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम अभी हम और देखते हैं, मैं सारे स्टॉक में आपको दिखाता हूँ, आप अपने आप कंपैरिजन कीजिएगा क्या ये अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये देखिए, ये है श्री सीमेंट, इसका हाई रहता है, ये बट काफ़ी बड़ा स्टॉक हो जाता है, इतने बड़े स्टॉक में नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका तो कुछ भी पॉसिबल है, ज़्यादा बड़ा स्टॉक हो जाएगा, एक 50 रुपये से कम के जो स्टॉक है उसमें नहीं करना है, और ये जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्टॉक है, ये 20,000 के आसपास की वैल्यू है, उसमें नहीं करना है। तो 10,000 से ऊपर का जो स्टॉक है उसमें नहीं करना है किसी में, और एक 50 रुपये से नीचे नहीं करना है, ठीक है। अब ये है एक बजाज ऑटो, बजाज ऑटो का हाई रहता है 3900 और उसके बाद हाई लगाता है 3919 का, बट ओवरऑल क्लोज भी हमारे बाइंग से ऊपर ही होता है, कहीं भी कोई लॉस नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप देख लो बीपीसीएल, बीपीसीएल है 312 का, 300 समथिंग का स्टॉक है, ये इसका ओपनिंग है, लो क्लोज, लो ब्रेक नहीं होता, अपसाइड का ब्रेक होता है, 309 का अप्रोक्स हाई था, 309 से कहाँ पहुंच जाता है 313, ठीक है। और ये देख लो आप, अब आगे नेस्ले, नेस्ले को देखते हैं तो नेस्ले का ओपनिंग है ये वाला, ओपनिंग कैंडल ये है 915 की, 915 का हाई है 18,600, थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो रहा है, इतने बड़े स्टॉक्स में नहीं देखना, इतने बड़े स्टॉक्स में देख के फिर वो मूव नहीं मिल पाएगा, कभी कभी बहुत अच्छा मिलेगा, कभी कभी वो पूरा रेंज बाउंड हो जाएगा, तो फिर और अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा उस केस में, तो काफ़ी बड़ा स्टॉक्स है ये। अभी हम देखते हैं, ये आ गया हमारा HDFC। अब HDFC का इसका लो रहता है 3123, इसका लो यहाँ ब्रेक होता है, देखो इधर में क्या है कि हाई भी अपसाइड भी जाता है, पहले हाई को ब्रेक करता है, उसके बाद फिर लो को ब्रेक करता है, फिर जाता है, इट मीन्स कि इसमें हमारा छोटा सा, क्योंकि इसका हाई था हमारा 2181-80 अप्रोक्स 2182 और 2186, मतलब 4 पॉइंट का मूव इसमें मिलता है 2100 के स्टॉक में। बट हमने किया क्या, कुछ नहीं यार, जो मिल रहा है लेकर तो, जैसे ही अपनी बाइंग प्राइस से 2 पॉइंट जैसा स्टॉक है, जैसी उसकी वैल्यू है, अपसाइड निकलता है, एसएल को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो। अगर इन केस वो
गलती से अगर नीचे आता भी तो अपना कोई लॉस ना हो। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजी है। टारगेट कितने परसेंट रहना चाहिए, एसएल कितने परसेंट रहना चाहिए, एसएल कहाँ लगाना चाहिए, वो सब मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि अगर हमारा बाइंग एक्टिवेट हो गया या सेलिंग एक्टिवेट हो गया और हमारे उस प्राइस से अप्रोक्स कोई भी स्टॉक है जैसा उसका वैल्यू है उसके हिसाब से वो मूव कर रहा है अपसाइड। अब आप ये देखिए, ये है मारुति सुजुकी, ये उसका है था 8624 और इसी में एक्टिवेट होकर बढ़ता है 8661 और उसके बाद कहाँ पहुँचता है 8800। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ले लो आप आयसर मोटर। ठीक है, स्टॉक्स को में पैसा बनता है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन में पैसा बनता है, बट लोगों को ऑप्शन क्यों अच्छा लगता है कि मूवमेंट जो है कम पैसे में अच्छा हम क्वांटिटी ले लेते हैं, तो वो रिस्की भी तो है। ऑप्शन का प्रीमियम भी तो चला जाता है, तो उस केस में क्या बनता है। इसका है देखो 2979860 का है यार, और कहाँ पहुँच गया, काफ़ी अच्छा मूव है। देखिए, कम मूवमेंट ज़्यादा मूवमेंट सभी तरह का मूवमेंट लेगा। मिनिमम पर डे आपको इस टाइप के 5 से 6 स्टॉक पकड़ने हैं। 5 से 6 स्टॉक पकड़ लो, किसी में कम मिलेगा, किसी में ज़्यादा मिलेगा, किसी में कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है जब ऐसे कोस्ट कर दोगे और वो अगर वापस आता है तो ऐसे आपका ले जाएगा। ठीक है, अब इसका हाई ले लो, गुजरात नर्मदा का 717 हाई है, कहाँ पहुँचता है 600, हाई था 617 और हाई रहता है इसका 633, 16 पॉइंट मूव रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चल रहा है। देखो सेटअप परफेक्टली काम करता है सेटअप, नो डाउट। पैसा आपको एक्टिवेट होने के बाद देगा ही देगा, कम देगा ज़्यादा देगा वो एक अलग बात। देखो इसमें नहीं करने का, इसमें नहीं करने का, इसका चार्ट ही ठीक से नहीं बनता, उसमें नहीं करने का। जिसका कोई चार्ट ही ठीक से नहीं बन रहा ना, उसका कुछ नहीं करने का, इसका चार्ट ही नहीं ठीक से बन रहा। ये ले लो आप LIC का, देखो ये ओपनिंग है, लो है इसका 713, 713 के बाद इसका लो रहता है हमारा 705 का। ठीक है, HDFC, ये HDFC लाइफ, अब ओपनिंग इसकी रहती है HDFC लाइफ की ये 537 लो है, और उसके बाद एक्टिवेट होता है तो कहाँ जाता है 535, तो 1.5 रुपये के आसपास दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर अब मूव चला जाता है, बट हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, उसके बाद फिर नीचे आता है। ठीक है, 534 समथिंग ये लो लगाता है। तो यही है इस जो हमारा सेटअप है, इसकी खासियत यही है कि इसमें लॉस के चांसेस ना के बराबर हैं अगर हम सही से इसमें काम करें तो। बट हमें कम से कम 5 से 7 स्टॉक पर डे हमें सर्च करने पड़ेंगे, इस टाइप के स्टॉक्स देखने पड़ेंगे जिसमें मूवमेंट सही होती हो। ठीक है, अब इसको आप लेके चलो। इसका हाई कितना है 2661.80, ये है सीमेंस, और ये कहाँ पहुँचता है ऊपर निकलने के बाद 2661 के बाद 2683 करीब। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर पहुँच जाता है ये 2687। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा तो दे रहा है ना। कम देगा ज़्यादा देगा वो एक अलग मैटर है, हम कितना ले पाते हैं वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हम कितना वेट कर पाते हैं वो भी एक बात है ना। मालूम चला कि हमने वेट ही नहीं करना, हम तो बस अगर चला गया ऊपर तो ठीक है, नहीं तो यार हो सकता है हमें लॉस में भी निकालना पड़ जाए, तो उस केस में तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसका देखो लो है 2986 के नीचे एक्टिवेट होकर कहाँ था 2975 गया ना। ठीक है, अब आप ये देखो इसमें क्या है, ये टाटा कंसल्टेंसी था HCL, ये HCL दे रहा है। HCL का लो है हमारा 893 के बाद ये कहाँ आ रहा है 877। अच्छा खासा प्रॉफिट है, नो प्रॉब्लम। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा हमें कि जो एक्टिव हो रहा है और वो प्रॉफिट ना दे, कम भी देगा ज़्यादा भी देगा। तभी हम बोलते हैं 5 से 7 स्टॉक्स आप लेके चलो, इसके हाई को ऊपर लेके चलो 1140 के बाद कहाँ पहुँचा है 1175-76। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तभी बोला जाता है कि ये स्ट्रेटेजी आपकी 500% श्योर है।
100% नहीं, 500% श्योर है, इसमें लॉस नहीं हुआ है। आपको किसी भी दिन लॉस नहीं हुआ, एक भी दिन मार्केट कैसा भी रहा हो, मार्केट कैसा भी हो, आपको एक भी दिन लॉस नहीं हो। प्रॉफिट देगा, कम देगा ज़्यादा देगा वो एक अलग मैटर है, बट देगा, 100% प्रॉफिट देगा। इसी वजह से इसे स्ट्रेटेजी को बोलते हैं कि ये 500 श्योर है। इसका लेके चलो 952 इसका लो है और इसका लो रहता है 951 50। ऐसे केस में जहाँ पर 900 का स्टॉक है, उसमें ₹1 का मूव रहेगा, तो उस केस में हो सकता है कि हमें 2-4 रुपये 5 रुपये का कभी नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, तो देखिए काफ़ी देर तक ये यहीं रहता है, काफ़ी देर तक ये यहीं रहता है, बट ओवरऑल अगर कटेगा तो ये लॉस में कटेगा, ये प्रॉफिट में नहीं कटेगा। चाहे 2 पॉइंट लॉस हो या 3 पॉइंट लॉस हो या 4 पॉइंट लॉस हो, बट हाँ इसमें लॉस होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई एक आध स्टॉक मिल सकता है 5-7 में से जो कि 2-3 पॉइंट हमारे लेके भी चला जाए कभी, ऐसा नहीं डेली, कभी कभी ऐसा हो सकता है, बट बाकी जो रहेंगे वो आपको दे के ही जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ये सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो लोगों को बेचारों जो होते हैं ना, मतलब वो ज़्यादा एजुकेटेड है नहीं, उन्हें सिंपल ये भी नहीं पता है कि कौन सी बेयरिश कैंडल होती है, कौन सी बुलिश कैंडल होती है, उन्हें उस चक्कर में नहीं पढ़ना होता, कोई इंडिकेटर नहीं लगा सकते, कुछ एकदम सिंपल सेटअप होना चाहिए। ये उनके लिए स्ट्रेटजी है जो कि आसानी से ट्रेड कर सकें बिना किसी झंझट के, उन्हें वो चाहिए होता है सर कि एकदम सिंपल चाहिए हमें। 970 देखो इसका लो, 970 के बाद इसका लो रहता है 965 इसका लो रहता है, ये भी 5 पॉइंट दे रहा है आपको। ठीक है, अभी हमने देखना है आगे, स्टॉक्स बहुत सारे होते हैं इसमें, 200, 200, 200, 250 प्रीवियस स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो बढ़िया स्टॉक है, जो हमारी रेंज में भी हैं, जिनमें चार्ट भी सही रहता है। 254 इसका हाई है और ये कहाँ पहुँचता है आपका 293। मैंने पहले बोला कोई हमें ₹2 भी देगा तो कोई ₹40, ₹50 भी देगा। ठीक है, बट वो हम कितना ले पाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका हाई ले लो 766, 776, 776 के बाद कहाँ पहुँच रहा है 792, 766 का हाई था, हाँ 776। ठीक है, तो इस टाइप से स्ट्रेटेजी बढ़िया चलती है, एकदम मस्त चलती है। वो ये उन लोगों के लिए जो उनको ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं पता है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो इस वजह से जो है वो बड़े अच्छे से इजीली ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, और भी कई सारी स्ट्रेटेजी ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा हमें माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंपल स्ट्रेटेजी सिंपल तरीके से काम करती हैं। अब आप ये देखिए, ये है हमारा इन्फोसिस का लो रहता है 1428 और 1428 के बाद ये आता है लो पे, ये रहा 1410। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ऐसी पड़ी हुई है। अगर आप लोगों को कुछ और भी ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए तो डेफिनेटली यार हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। डेफिनेटली हम कुछ और भी देंगे आपको, फ्री में दे रहे हैं, इसका कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, अब आप ये देखो 653 के ऊपर निकलता है तो जाता है 657-50, दे रहा है ना कुछ तो दे रहा है, उसमें असर हुआ ही नहीं है सारे दिन, अपनी बाइंग के 1-8 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, ये हो गया अदानी पोर्ट लो रहता है 728, 726 आता है 2 पॉइंट नीचे, और उसके बाद उसकी क्लोजिंग 729 पे होती है, बट वो ज़्यादातर टाइम उसी रेंज में घूमता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, कुछ वहीं पे हम कहीं भी से काट सकते थे, या तो एक आध रुपये के प्रॉफिट में या फिर 1 रुपये के लॉस में तो काट सकते थे। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री, और कौन सा देखो, कुछ स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं वो आपको आएगा प्रैक्टिस कैसे, जब थोड़ा सा दिन काम करोगे तो मुझे कौन सा लेना चाहिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए, या फिर मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, वो मैं भी आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। ये देखिए, ये आ गया हमारा आरती इंडस्ट्री बढ़िया स्टॉक है एक। अब ये आप लेके चलो, लो है इसका 726 और 726 के नीचे निकलता है तो 720। ये थोड़ा सा कुछ जिन लोगों को थोड़ा बहुत टेक्निकल आता है, थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज है, तो उन लोगों के लिए मैं इसमें एक एडवांस वीडियो और बनाऊंगा। अगर मुझे इस पर अच्छे लाइक्स, अच्छे सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स अगर मिलते हैं तो मैं एक वीडियो इसमें और थोड़ा सा कुछ एडवांस बनाऊंगा जो उन लोगों के लिए होगी कि वो लोगों को थोड़ा टेक्निकल आता है, थोड़ा सा कैंडलस्टिक आता है, थोड़ा सा कुछ और देख सकते हैं, वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं,
उसमें कुछ एक वीडियो में उस टाइप से बनाऊंगा जो कि वो लोग उसमें थोड़ा सा और फिल्टर करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब देखिए इसका है क्या, 99.45 कहाँ पहुँचता है, 1214। कम नहीं होते यार, 10 रुपये 15 रुपये आप डेली लगा के देखो कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर हमें कितना हमें रिटर्न मिल रहा है। आप ये चीज़ देखो, ये मत देखो यार इतने बड़े स्टॉक में 10 रुपये मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। यार आपसे ले क्या रहा है, दे रहा है, आपसे ले क्या रहा है, आप क्या रहे हो, सिंपल से लगा रहे हो, कोई माइंड नहीं यूज कर रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, कोई आपका इंडिकेटर नहीं है। ये है आपका IRV इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इसका लॉट काफ़ी बड़ा है, तो मैं तो सलाह नहीं देता कि किसी को कि आप फ्यूचर लोगे, फ्यूचर आजकल बहुत महंगे हैं। इक्विटी कैश में ले लो या फिर आप ऑप्शन ले लो। ऑप्शन भी काफ़ी महंगा है, बट ऑप्शन के लिए उतना कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं रहते। बेटर है कि आप कैश में लो, जितना आपके पास फंड है उसके हिसाब से 5-7 जगह 5-6 जगह कम से कम उसको डिवाइड करो 5-6 स्टॉक्स के लिए। कम से कम ये नहीं कि जितना फंड है हमने सारा का सारा एक ही में डाल दिया, एक ही में डाल के कुछ नहीं होने वाला। एक में डाल दिया और उसने 1 रुपया दिया साइज में, तो क्या मिलेगा, या 2 रुपये दिए तो उसमें क्या मिलेगा। इस वजह से कभी भी कोई भी हमारे पास कैपिटल जितना भी है उसको 5 से 6 जगह 5 जगह कम से कम 5 जगह डिवाइड करके रखो, तो 5 जगह हम उसको यूज कर सकें। ऐसे नहीं कि हमने एक ही चीज़ ले ली, एक ही चीज़ ले लेती है तो फिर नुकसानदायक होती है किसी के लिए। इसका लो रहता है 208 रुपये 90 पैसे, मुझे आता है 205 85 रुपये। 3 पॉइंट का मूव इसमें मिलता है IRV में। ठीक है, ऐसा कोई स्टॉक नहीं होगा छोटा हो या बड़ा हो जो हमें प्रॉफिट एक्टिवेट होने के बाद नहीं देगा। कोई कम देगा, कोई ज़्यादा देगा, वो एक अलग मैटर हो जाता है, बट प्रॉफिट देगा। ठीक है, ये रहा हमारा टाटा मोटर। देखिए टाटा मोटर में अगर होता तो कुछ छोटा मोटा एक कोई स्टॉप लॉस 1-8 रुपये का होना था। ठीक है, पहले ही बोला मैंने, कुछ स्टॉक आपको अगर 10-15 भी देखोगे तो एक आध कोई ऐसा समझ सकता है उसमें 1-2 रुपये का भी नुकसान हो जाए, बट नहीं होगा किसी में। ओवरऑल आप देखोगे तो आपको लॉस नहीं होगा अगर आप 5-7 स्टॉक में 10 स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, अब आप इसको ही ले लो, ये रेमंड्स को ले लो, 960-65 हाई रहता है इसका, और इसका हाई ओवरऑल रहता है फिर 972। ठीक है, ये नहीं देखना है हमने कि यार इतना बड़ा स्टॉक है, हमें 2 रुपये दे रहा है, 3 रुपये दे रहा है, कुछ ना कुछ तो दे रहा है ना, लेके रहा है आपसे, आना चाहिए, चाहे 1 रुपये आए या 10 रुपये आए। और कभी कभी क्या होता है कि हमें 1-1 रुपये से अगर हमने 5 इकट्ठे कर लिए, 5 जगह से ले लिए, 5 रुपये हो गए, और आप सोचोगे मुझे एक में 5 मिल जाए और नहीं मिले तो फिर क्या होगा उस केस में। ठीक है, अब आप इसको ले लो, ये क्या है 433, टाटा मोटर्स 433 के ऊपर कहाँ पहुँच जाता है, 442 करीब। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में कोई डाउट नहीं है, आराम से काम करती है। मैं बात करता हूँ आपसे कि आपको इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। देखिए स्टॉप लॉस जैसे ये है SRF है, SRF में क्या हुआ, SRF एक्टिव भी हुआ है, SRF गया 2223 लो का, 2223 के बाद यहाँ आता है 2218, करीब 5 पॉइंट समथिंग देता है, उसके बाद अब साइड मूव कर जाता है। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या करना पड़ेगा। मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि एक वीडियो और बनाऊंगा, अगर मुझे इस वीडियो पर कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कि मैं कुछ एडवांस इसमें दूंगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों के जैसे ये हुआ यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मुझे बस 5 पॉइंट मिले, बड़ा मुंह मेरे से छूट गया, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए ही कुछ ना कुछ आपको दूंगा जिससे कि आप और अच्छा इसमें कर सकें। आप यहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे, अगर मैं जो आपको बताऊंगा उसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे, और आप यहाँ पर इसके हाई के ऊपर ही बाई करोगे। चलो एक्टिवेट यहाँ हुआ है, बट मैं जो बताऊंगा वो उसके हाई के ऊपर ही बाई करोगे, वहाँ से आपको अच्छा मूव मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे हम लोग। ठीक है, स्टॉक्स को देखो कि स्टॉक्स की फर्स्ट 15 मिनट की रेंज कितनी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो, जैसे वो एक्टिव होता है तो एक्टिव होने के बाद अगर रेंज छोटी है तो जो उसका हाई या लो है उस पर लगा दो। ठीक है, और एक्टिव होने के बाद अपना जो स्टॉप लॉस है वो उसका ओपन या क्लोज प्राइस है उस पर कर लो। सपोज दैट इसका ये ओपनिंग है, सॉरी इसका ये क्लोज है, इस कैंडल का क्लोज पर कर दो, 2229 होता है, और जो एक्टिव कितने पे हुआ 2223 के नीचे। ठीक है, ज़्यादा नहीं गया, 5 पॉइंट गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, और इसमें थोड़ा सा जैसे ही हमारा एक्टिव हो रहा है
थोड़ा सा अपना जो भी क्लोज हो रहा है उसके थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं। हम बाइंग सेलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका मिनिमम हो जाएगा। अगर भाई हम यहाँ तक का वेट करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊं कि इसमें जो सेलिंग के लिए, सॉरी बाइंग के लिए कहाँ रहेगा, उसके इसमें ये देखेगा हमारे बाइंग के लिए टाटा मोटर्स देगा। टाटा मोटर्स का अब ये देखिए हमारा बाइंग के लिए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ये एक्टिव होता है इस वाली कैंडल में, ये हाई निकलती है बट वो डाउन आता है। अब इसका ओपनिंग क्या था, इसका ओपनिंग था ये वाला प्राइस, ओपन होके थोड़ा नीचे आता है, यहाँ पर ये क्लोज होता है बट इसके नीचे नहीं जाता है, यहीं से वापस हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हमारे बाइंग साइड से 433 इसका हाई था, जैसे ही अगर 3-4 पॉइंट अप साइड निकल रहा है तो फिर हमारा स्विंग लो जो था वो हो जाएगा। 430 इसका लो है, जैसे ही अप साइड निकला सपोज दैट यहाँ आ गया, तो यहाँ आने के बाद में अपना स्टॉप लॉस को हम अपना जो बाई किया है हमने उसके नियर बाई, जैसे यहाँ पर है 431-32 के आसपास, यहाँ पे कर लेंगे, वेट कर सकते हैं। या फिर जब इतना पहुंच गया 436 पहुंच गया है तो फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट भी पॉसिबल है कि 433 पे किया था, 433 पे हम लोग कर लें, ठीक है। टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे इस केस में, और मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ आपको, स्टॉप लॉस का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, इतना ईजी समझ में नहीं आएगा। अब आप ये देखिए, इसमें ये रहता है, ये वाला था, ये एक्टिव कहाँ होता है इधर में, इसके ये यही रहेगा, इसका जो लो है 947 वही उसका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। वेट कर सकते हैं, जैसे ही इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब ये कंप्लीटली कैंडल क्लोज कर देता है, तो अपना स्टॉप लॉस उठा के कॉस्ट कर लो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, जिस कैंडल के नीचे ऊपर हम लोग बाई सेल कर रहे हैं, उस कैंडल के ऊपर कंप्लीटली एक कैंडल जब क्लोज कर देता है तो स्टॉप लॉस को अपना उठा के कॉस्ट कर लो, थोड़ा सा और अप मूव उसमें दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हो तो जिससे कि आपका अगर वो वापस आता है तो स्टॉप लॉस ना हो, या फिर आपको एक देखना पड़ेगा कि 0.5%, 0.7% मैंने उतना बुक करना है, उतना बुक करो, एग्जिट हो जाओ, काम खत्म करो। अब IRB का ले लो, IRB यहाँ से होता है, अच्छा नीचे आता है, यहीं तक आ जाता है, तो स्टॉप लॉस इसका काम हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर की बजाय यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि इसका स्विंग लो हो गया। जो स्विंग लो रहता है उसके नीचे थोड़ा सा फिल्टर करके स्टॉप लॉस लगाओ, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, जैसा स्टॉक है उसके हिसाब से, ठीक है। वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कितना रहेगा, टारगेट 0.5% से लेके 1% तक आप टारगेट ले सकते हो, या फिर किसी में ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, एसएल टेल करते करते आप लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एसएल टेल करने में। एसएल टेल करके आपको कभी कभी बहुत लंबा प्रॉफिट भी मिल जाएगा, आपको लेके चलो, ये रहा, ठीक है। ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव ही उसके ऊपर होता है, ठीक है। अब ये कैंडल पूरी की पूरी इसके ऊपर थी, तो इसका स्विंग लो क्या है, ये है 1190, इसके उस पर लगा दिया जाता जो है इसका स्टॉप लॉस, ठीक है। और ये अब बात करते हैं मारुति इंडस्ट्री की। मारुति इंडस्ट्री का ये रहा, ये एक्टिव हो जाता है बट इसका स्टॉप लॉस अभी यहीं रहेगा। तो स्टॉप लॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्टिव हो रहा है, एक्टिव होके कितना रेंज दे रहा है। अब ये फिर से जब निकलता है तो हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, स्विंग लो या स्विंग हाई, वहाँ स्टॉप लॉस लेके चलो, ठीक है। वो बेटर रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा फिल्टर करके, और टारगेट 0.5 से 1% तक का टारगेट लेके चलो। 0.5% मिल रहा है, एग्जिट कर लो, आपका लॉस नहीं होगा। आपके जो भी 5-6 स्टॉक से 7 स्टॉक जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें से हो सकता है किसी एक में 1-2 रुपए चला जाए, बट ओवरऑल आपका लॉस नहीं होगा, ये 100% गारंटेड है, ये 100% श्योर है कि उसमें आपका लॉस नहीं होगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही कुछ और बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, अभी हमारा प्लान है कुछ और दिया जाए आप लोगों को कंप्लीटली लॉजिक के साथ। तो आप लोगों को अगर और भी चाहिए तो इस पर लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब ये सब होगा ठीक से, तो डेफिनेटली मैं जल्दी ही 2-3 दिन में या फिर नेक्स्ट वीकेंड में कोई एक अच्छा सा और एक वीडियो डाल दूंगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता।